ये कैसी छूट। आम भारतीय घरों की तरह सुधा के घर पर भी सुबह सवेरे भाग दौड़ मची थी। पति देव को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ससुर जी मॉर्निंग वॉक से आने वाले हैं, सासू जी के लिए पूजा घर साफ कर प्रसाद बनाना है। सुधा चारों तरफ दौड़ रही थी, जिंदगी भर बस दौड़ती रही है। कभी घर के लिए दूध लाना है, छोटे भाई को स्कूल छोड़ना है, मेहमान आए तो उनके लिए खाने पीने का सामान लेने दौड़ना है। गजब है इतना। वो मैराथन में दौड़ती तो गोल्ड मेडल जीत लेती। सोचते ही उसके चेहरे पर फीकी हंसी फैल गई और अचानक गायब भी हो गई, जैसे कोहरा छाता है और अचानक छट भी हो जाता है। कितने सपने, कितनी इच्छाएं उसके अंतर मन की गहराइयों में खो गए थे, जो शायद अब ढूंढने से भी न मिले। आज भी उसके जहन में हल्की याद बाकी है। जब उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब पिताजी ने कहा था, मेरी बिटिया कौन से कॉलेज पढ़ेगी, बताओ तुमको छूट है। उसने खुश होते हुए अपने मनपसंद कॉलेज के बारे में बताया था। तब पिताजी ने कहा था कि वो तो बहुत महंगा कॉलेज है, सब जगह एक सी पढ़ाई होती है, छोड़ो नजदीक ही एडमिशन ले लो। वो चुप सी हो गई थी। वह कॉलेज की पढ़ाई अंतिम वर्ष में थी तब उसके लिए संजय का रिश्ता आ गया था। संजय सरकारी जॉब में थे, छोटा परिवार था। माँ बाबूजी ने उसे पूछे बिना तुरंत रिश्ते के लिए हामी भर दी। माँ ने कहा था, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा बेटा, मान जाओ। उसने कितना कहा कि वह पढ़ाई पूरी करना चाहती है, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया था, देखो बिटिया, मैं एक मामूली आदमी हूँ, सरकारी नौकरी वाला लड़का आसानी से नहीं मिलता, बाकी तुम्हें छूट है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसने फिर चुप्पी साध ली थी। शादी हो गई, एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। क्या पहनना है, कैसे उठना है, कौन से रिश्तेदारी में क्या कैसे जाना है, यहाँ तक बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाया जाए, ये भी उससे नहीं पूछा गया। हालांकि उसे छूट हर बार दी गई, एक मौन चेतावनी के साथ, तुमको छूट है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। एक वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था। ये किस तरह की छूट थी, वो कभी समझ नहीं पाई। ये छूट उसके लिए उस मकर जाल के समान थी, जिसमें जितना छूटो उतना ही उलझते जाओ। एक दोपहर घर की जरूरतों का सामान लेने वह बाजार गई थी। अचानक उसे कंधे पर परिचित हाथ महसूस हुआ। हेलो सुधा, कैसी हो डियर। सामने देखा तृप्ति खड़ी थी। वह उसकी बचपन की दोस्त थी और पड़ोस में रहती थी। वो सुखद एहसास से भर गई। उसने उसे गले लगाकर कहा, सुधा यार, कहाँ थी तुम? ऐसे दोस्तों से कोई अलग होता है। चलो सामने कैफे में कॉफी पीते हैं। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है चलो। अचानक उसे ध्यान आया कि उसे घर जाकर खाना बनाना है। उसने कहा, तुम मुझे माफ करना, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम घर आओ। वह तुरंत तैयार हो गई थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं इस रविवार आ रही हूँ, तेरे हाथ का खाना खाऊंगी और जीजा जी से भी मिलूंगी। सुधा घर आ गई, लेकिन तृप्ति एक पल के लिए भी उसकी सोच से बाहर नहीं निकल रही थी। उसका चमकता चेहरा
बिंदास हंसी जीवन से भरी हुई लग रही थी। उसने खुद को आईने में देखा, उसकी आत्मा तक कांप गई। वो कितनी बूढ़ी लग रही थी, आंखों के नीचे छाइयां पड़ गई थी, झुर्रियां चेहरा वो बुझ सी गई थी। अगले संडे तृप्ति घर पहुंच गई। उसकी खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। उसने संजय को देखा जो हंस हंस कर उससे बात कर रहे थे। सासू जी भी खूब बातें कर रही थी। कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, सब कुछ पूछ रही थी। वो थोड़ी देर भी अपनी दोस्त के साथ नहीं बैठ पाई थी। पति देव और सासू जी बार बार कहते, तुम तो तरह तरह के व्यंजन बनाने में एक्सपर्ट हो, तुम अपनी दोस्त को खिलाओ। और वो बस किचन में ही थी। तृप्ति ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ नहीं करती हो? उसके कहने से पहले ही संजय ने कहा, हमारी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन इसे तो घर के काम ही पसंद हैं। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी, कौन सी छूट और कब दी गई मुझे छूट, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। जाते समय तृप्ति ने कहा, तुम एक अच्छी बेटी रही और आज एक अच्छी पत्नी, माँ और बहू हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने लिए भी अच्छा होना चाहिए। तुम अपने लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो। सहेली के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। तभी सासू जी की आवाज सुनाई दी, इतनी भी क्या छूट की? पति बच्चों के बिना चली आई। औरत को पहले अपना घर संभालना चाहिए। सुधा ने गंभीर आवाज में कहा, माँ जी, तृप्ति को अपने घर में वास्तविक छूट मिलती है जो हर औरत नहीं ले पाती। सासू जी और पति देव ने सुधा को आश्चर्य से मुड़कर देखा। आज वो पहली बार बोली थी। आज तक उसने केवल मौन स्वीकृति दी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वास्तव में उसे पता ही नहीं चला वो कब घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए स्वयं को खो गई। क्या सारी जिम्मेदारी उसी की है? घर सभी के सहयोग से चलता है, लेकिन हमेशा उसी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी क्यों रही? कहीं उससे तो कोई गलती नहीं हो रही? हर बार मौन रह जाना, हर फैसले को मान लेना, अपनी बात को मजबूती से न रख पाना, ये सब उसकी कमजोरी है। समाज का सत्य है, कमजोर को हमेशा दबाया जाता है। हम जैसा चाहें वैसा जीवन स्वयं के लिए चुनते हैं। जहां स्त्रियों ने उच्च पदों पर रहकर समाज को नई दिशा दी है, वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं आकाश की ऊंचाइयों को छू रही हैं और वह अभी तक घर के अंदर भी अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। अपना सम्मान और स्वतंत्रता हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। उसकी मित्र उसे कितना बड़ा सच दिखा गई थी। आज सही मायने में वह छूट का अर्थ समझी थी।